सभी का स्वागत है YouTube चैनल विट्स केमिस्ट्री में। हमने अभी एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मेरा फर्स्ट लेक्चर आ रहा है सॉलिड स्टेट का चैप्टर 1। कुछ बच्चों ने इसमें कमेंट भी किया है इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड। थोड़ा बच्चों ने बोला कि सर डालिए, तो इसके लिए हम पहला लेक्चर लेके आए क्लास 12, क्योंकि फर्स्ट तारीख है आज 1 अप्रैल। आपका न्यू सेशन तैयार हो गया है बोर्ड 2024 के लिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो आज से हम तैयारी शुरू करते हैं। अपनी पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। चैप्टर कौन सा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। एक चीज़ बच्चे थोड़ा एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो था कोविड जब से लगा है तो 30% कोर्स कम होके पढ़ाया जा रहा था, बट इस ईयर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। यूपी बोर्ड ने साफ कह दिया है कि जितना 100% कोर्स है ऑल सब्जेक्ट, कोई भी वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तो सारे सब्जेक्ट का कोर्स फुल्ली चलेगा। उसमें कोई छूट नहीं है, 30% कम नहीं हो रहा है। आपको 100% कोर्स पढ़ना है। तो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास 30% एवरेज कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा। हम क्लासेस के लिए जल्दी शुरू कर रहे हैं। 1 तारीख से मेरी क्लास है। ये पहला लेक्चर है सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। तो सभी बच्चे ध्यान से, कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। तो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि इसमें क्या चीज़ के बारे में बात करें होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। यहाँ से आज 1 तारीख है और नेक्स्ट 1 अप्रैल को रिजल्ट भी इसको देखना है। ठीक है, चलिए। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठोस अवस्था। ठोस क्या है? चलो, ठोस से पहुंचने से पहले मुझे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठोस आया कहां से? हम ठोस क्यों बोलने लगे किसी चीज को? तो एक्चुअल में हमें क्लियर कहां से होगा? हम थोड़ा पीछे और बढ़ते हैं। हमारे पास जो वस्तुएं हैं, यानी क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ को इंग्लिश में लगते हैं मैटर। तो पदार्थ एक प्रकार का है, कोई भी वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ अगर भार है और या कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती है। कुछ ना कुछ क्या है? भार है या कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कुछ भी ले लो। एक्चुअल में हमारा एक बोर्ड है, ये भी कुछ स्थान घेर रहा है, इसका कुछ वेट होगा, यानी ये पदार्थ है। ठीक, हम भी एक पदार्थ में आते हैं। मतलब पूरा आल जितनी भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कोई चीज़ आपकी आल वायुमंडल में पड़ी है, सब पदार्थ है। ठीक, पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो मुख्यतः 3 भाग कौन कौन से? उसके वो भौतिक अवस्था है जिसको हम पढ़ते हैं। एक तो हमारी होती है ठोस अवस्था, एक द्रव और एक गैसियस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था को बोलते हैं लिक्विड स्टेट, और गैसियस अवस्था को बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में हमको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो ठोस के बारे में आप काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठोस को एक एक्चुअल परिभाषा जो बोलते हैं हम, वो क्या है? वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार, द शेप एंड वॉल्यूम। इन द शेप और वॉल्यूम क्या होता है? एक फिक्स्ड रहता है या निश्चित रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, या हम एक थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा आ जाए, क्योंकि ये तो 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में चैप्टर ही पहला आपका द्रव्य, हमारे आसपास के पदार्थ। अगला चैप्टर उसी में 9th में 2nd चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो ये 2 चैप्टर पढ़ते हुए उसी में आपको पढ़ाया गया है ठोस, द्रव, गैस के बारे में। ठीक है, तो अब ठोस को थोड़ा एक्चुअल परिभाषा क्या आ जाएगी? वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, थोड़ा चीज पहले आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो परिभाषा पूरी क्लियर कर ले। वह अवस्था जिसमें अवयवी कण इस तरह से बंधे रहते हैं कि जिनके कारण उसमें गति करने में क्या होता है? असमर्थ रहे। अवयवी कण ऐसे जुड़े हुए हैं या आपस में ऐसे बॉन्डिंग कर रखे हैं, तो उनमें गति करने में क्या होता है?
जीरो, उनकी गति क्या होगी जीरो, या गति करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे, या वो ठोस कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल। अब ठोस में आपके बहुत सारे तत्व भी हैं, बहुत सारे चीजें हैं, तो आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं आपका मेन चीज क्या है, आपका अवयवी कण, जिसको इंग्लिश में बोले एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अवयवी कण क्या होते हैं? अब जो भी पदार्थ है, पदार्थ से ही अवयवी कण बना है, पदार्थ में ही अवयवी कण होता है। तो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। अब जैसे पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना अवयवी कण कहते हैं। अवयवी कण हमारे 3 होते हैं, एक्चुअल में कितने होते हैं, 3 होते हैं मेन, एक तो परमाणु, एक अणु और एक आयतन। अवयवी कण कितने होते हैं, अवयवी कण आपके 3 होते हैं, परमाणु, अणु और परमाणु, अणु और आयन, परमाणु, अणु और आयन, सॉरी आयतन नहीं आयन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस अवस्थाओं के अभिलक्षण। अभिलक्षण में आपको क्लियर है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, इनका आकार भी निश्चित होता है। ये ठोस होते हैं, इनके बीच जो कण होते हैं या पार्टिकल होते हैं, उनके बीच क्या दूरी बहुत पास पास में होती है या लघु होती है, उनकी बीच की दूरी क्या होती है, लघु होती है। जैसे ये कण अब ये आपस में जुड़ा, तो इनके बीच की दूरी क्या बहुत पास पास में, तो इसे लघु बोल सकते हैं, ये लक्षण हो गया इसका। ठीक, इनके कणों का अंतराणविक बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब कोई भी चीज पास में होगी तो उसमें फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अंतराणविक मतलब अंतर मतलब अंदर का, आणविक बल जो है, फोर्स है, अणुओं का जो फोर्स है, बल है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और कैसे होते हैं, कठोर। असंपीड्य का मतलब है अगर पदार्थ की जो अवस्था है उसको क्या है, दाब लगाने पर क्या हो, परिवर्तन होता है। दाब लगाने पर क्या हो जाए, परिवर्तन को क्या कहेंगे, संपीड़ित कहते हैं। जैसे हमने पदार्थ पे दाब लगाया, अब कोई चीज ठोस है तो उसकी ठोस को, जैसे यही है, ये हमारा एक ठोस है, इसको दाब लगाने पर इसमें क्या हो जाए, अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो ये संपीड्य होगा। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या है, असंपीड्य है। मतलब इसका आकार या शेप बदल जाए, दाब लगाओगे शेप ही बदलेगा, तो शेप बदल जाए तो क्या है, संपीड्य है। अगर नहीं बदल रहा है तो संपीड्य नहीं, उसको क्या बोलते हैं, असंपीड्य। अब बात करते हैं ठोस को 2 भागों में बांटा गया। ठोसों को 2 भागों में कौन कौन से भाग बांटा गया है, एक तो आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस को 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका है अक्रिस्टलीय ठोस।